हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम अब्बास है, मैं हूं बशर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता देख चीख उठा पाकिस्तान। तो भाई साहब, एक और देश भारत के साथ जुड़ गया है। हाँ जी, ओमान ने कर लिया भारत $20 के बिलियन साथ की फ्री ट्रेड। ट्रेड एग्रीमेंट और अब $20 बिलियन तक ये ट्रेड जो है खींची जाएगी। कोई डील मतलब हुई? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है भाई कि अब दोनों देश फ्री, मतलब बिना ड्यूटी के एक दूसरे को माल सप्लाई करेंगे। बिना टैक्सेस, भारत उससे बिना टैरिफ टैक्सेस के। वाला ऑयल लेगा और वो मतलब बिना टैक्सेस। हाँ भाई, एक और मुस्लिम देश जुड़ गया। पाकिस्तानी तो कह रहे होंगे ब्रदर देश ने एक और धोखा दे दिया। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखते हैं भारत और ओमान के बीच हुआ नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले समय में अरबों डॉलर के व्यापार को सस्ता, आसान और सुरक्षित बना सकता है। 18 दिसंबर 2025 को मस्कट में भारत क्या लगता है कि जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हमारे मुस्लिम नेशंस के साथ होने चाहिए, लाइक अगेन वही बात आती है कि इंडिया भारत के हमसे ज्यादा स्ट्रांग थ्री है। नेशन टूर पर गया हुआ है, हाँ सीरिया, भाई, ओमान, सही बोल रहे जॉर्डन एंड हम कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, हमारे कैसे, क्योंकि हमने सऊदीया के साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। अभी आगे और क्या कुछ हम करेंगे, क्या जाता है, आपके बैंक स्टेटमेंट भी देखी जाती है, जिससे कि ये पता लगे कि हाँ, ये अपना खर्चा जो है वो उठा सकते हैं और ये वापस आ जाएंगे। तब जाकर जो है वो वीजा मिलता है, चाहे वो यूएई का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे सऊदी अरेबिया का हो। लेकिन अगर ये भिखारी इतनी बड़ी तादाद में जो है वो इन कंट्रीज में पहुंच रहे हैं कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब सऊदी अरेबिया जो है उसने इस्लाम Over 3 billion of Indian exports could become tariff-free under FTA with Oman. Indian textiles, chemicals, and other exports worth more than 3 billion to Oman could become tariff-free. With New Delhi and Muscat set to sign a trade deal on December 18th, the second day of Prime Minister Narendra Modi's visit to the Gulf nation. अब यहाँ पे दोस्तों आज 18 तारीख है, राइट? जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त ये डील साइन नहीं हुई। लोग सुन ही रहे थे इस बात को, जो है वो इस पे यकीन आ ही रहा था। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना चले गए, चाइना के बाद जॉर्डन चले गए, जॉर्डन के बाद इथोपिया चले गए और इथोपिया के बाद ओमान भी चले गए। क्या कहना चाहेंगे जो इंटरनेशनली जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस वक्त अपने रिलेशंस को मेंटेन किए हुए? बिल्कुल जी, देखिए मोदी जो ये अमेरिका को मना, लेकिन ओमान जो है ना बहुत छोटा मुल्क होने की, जिसे वो कहते हैं ना छोटा मुल्क, लेकिन पावरफुल मुल्क है वो होने की वजह से उसको फिर आइंदा बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। मोदी जी का बड़ा हैवी वेलकम और किया इंडिया के उन्होंने। जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है दे आर तो दोस्तों, भारत और ओमान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और यह है भारत के लिए यूएई के बाद शायद दूसरा मुस्लिम देश है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आया है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से क्या होता है कि भारत के कृषि उत्पाद और जितने भी उत्पाद हैं वो 98% की संख्या में ओमान में फ्री ड्यूटी एक्सेस करेंगे। यानी कल से ओमान ही भारत के सब्जी, चावल और फल वगैरह खाएगा। यह इस डील के माध्यम से हुआ है। व्यापार होता है $10 बिलियन के आसपास हमारा और ओमान का, जिसमें से $4 बिलियन का हम सामान बेचते हैं और 6 का हम ओमान से खरीदते हैं। वहां से तेल और गैस वगैरह भारत लेता है। अब आपको बता दें कि इस डील से पाकिस्तानियों को बड़ी लग गई है मिर्ची, क्योंकि ओमान का सर्वोच्च सम्मान भी पीएम मोदी को मिला है और करीब 200 करोड़ के आसपास के गिफ्ट दिए हैं ओमान के सुल्तान ने। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखकर पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई कि एक मुस्लिम देश भारत से कैसे एफटीए। भारत और ओमान के बीच हुआ नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले समय में अरबों डॉलर के व्यापार को सस्ता, आसान और सुरक्षित बना सकता है। 18 दिसंबर 2025 को मस्कट में भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, यानी एफटी। लेकिन ओमान जो है ना बहुत छोटा मुल्क होने की, जिसे वो कहते हैं ना छोटा मुल्क होने की वजह से उसको फिर आइंदा बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है जी। और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं दे आर, मैं आपको अगर मैं बॉटम लाइन बताऊं आपको, एनर्जी रूट्स, नेवल आउटरीच, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना बैलेंस करना, तीसरा पॉइंट, और ये जो जितना भी वेस्टर्न इंडियन ओशन है इसको बैलेंस करना, और कोई फॉर्मल बेसिस भी नहीं रखेगा। और सो दुकम है वो इंडिया के लिए बड़ी मैटर करती है कि वो एक चीज़ है उनकी पोर्ट ना। और जो अब इकोनॉमी ऑफ जो ओमान है, अगर हम वो देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ओमान कोई अपर मिडल इनकम कंट्री है। वहाँ पे
जीडीपी का साइज जो है ना, वो आप देख लें कि ऑयल गैस और इन चीज़ों पे करता है। ठीक है जी। कोई इतना बड़ा ऑयल अमीर का भी देश वो है, मुल्क अमीर नहीं है। ठीक है जी। इन्होंने एक रखा हुआ है विजन 2040, ओमान लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रखता है कि हमने अपनी कैसे चीज़ों को वो करना है, टूरिज़म, फिशरीज, दिस दैट, ये वो, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल हब, मतलब ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, दैट इज़ देयर। जो लार्ज वो जिसे कहते हैं ना, वो पैमाने पे चीज़ें जो है वो दे आर देयर। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। क्या लगता है कि जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हमारे मुस्लिम नेशंस के साथ होने चाहिए, लाइक अगेन वही बात आती है कि इंडिया गल्फ कंट्रीज के साथ 3 नेशन टूर पर गया हुआ है, सीरिया, ओमान, जॉर्डन, एंड हम कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, हमारे कैसे, क्योंकि हमने सऊदीया के साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है, अभी आगे और क्या कुछ हम करेंगे, क्या लग रहा है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि डिफेंस मुस्लिम पैक्ट उम्मा को जिसका साथ हमें लेकर फायदा चल ही सकते नहीं हैं, है। क्योंकि हर किसी की नजरें पाकिस्तान पर होती हैं जस्ट बिकॉज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। नहीं, अगर तो हम अपने जो पोटेंशियल्स हैं उसको अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो हम डेफिनेटली उस पोजीशन में यार हैं मैं कि हम जिंदगी से को लीड करें। मैं छोटा और वो सा था, हमने मैं बहुत सुन दफा रहा हूँ कि हम दिखाई अपने भी दिया है, पोटेंशियल जिस को तरह हमने यूटिलाइज देखा करते कि हैं, और भुट्टो बस के यही दौर है। में मैं हमने छोटा सा बड़ा था लीड उस किया टाइम से है, सुन उसके रहा बाद हूँ, और अभी तक हमने किया नहीं है। बाकी यार, और मैं अच्छा 2-3 चीजें छोटा सा था तब से सुन रहा मुल्क हूँ। नाजुक दौर मुल्क से नाजुक गुजरा है। दौर से गुजर रहा है, मुल्क के हालात खराब मुल्क के है, हालात खराब है। मैं अपने छोटा हमारे सा अंदर था, अभी तक पोटेंशियल हमारे- बहुत है, मतलब हाँ, हमारे potential अंदर बहुत बहुत है, हाँ। मतलब डेफिनेटली डेफिनेटली ये भी हमारे सुना अंदर ये है। हम बचपन से हाँ। सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ लेकिन नहीं वो है कुछ हो ही यार। कुछ नहीं रहा जो हो हम नहीं सुनते रहा आ रहे हैं। यार। उधर देखो हमारा मुस्लिम ब्रदर देश के साथ हम जाके वही बचपन कर से रहे हैं। सुनते आ रहे थे ये हमारा मुस्लिम ब्रदर देश है, लेकिन हाँ। ब्रदरों वाली का काम ब्रदर जो है वाला ना, कुछ जो है ना, नहीं मुझे किया नजर नहीं आ यार। रहा। वो देखो हमसे ज्यादा तो अच्छे उनके ताल्लुकात भारत के साथ है। हमसे हम तो मैं किसी कहता खेत हूँ की मूली नहीं है भाई, कई 100 गुना हाँ। ज्यादा मैं कहूंगा हाँ। कि अच्छे मतलब ताल्लुकात मुल्क है। नाजुक हालात से हमारा गुजर रहा है। उधर हाँ। भारत भारत भाई साहब पूरा गल्फ अपना हथिया चुका है। बिल्कुल पूरा एक गल्फ भारत टाइम के था हाथ में जब खेल रहा है। गल्फ हाँ। कहते थे कि हाँ। वो खुश होते थे कि पाकिस्तान कोई तरक्की कर रहा है, हाँ। पाकिस्तान में कोई जो है ना एटमी पावर बना है, हाँ। और आज वही गल्फ कंट्रीज हैं वो कहते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया है, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान क्यों नहीं करता, यूएई के साथ हमारे क्यों पास नहीं ट्रेड करता, का सऊदी क्या अरब है? के तो नहीं, हमारे पास ट्रेड हमारे के पास लिए है, ट्रेड क्या है? बहुत कुछ है हमारे पास ट्रेड के लिए, लेकिन सबसे मेन बात ये कि जिस तरीके से इंडिया ने रेवोल्यूशन लाया है, इंडस्ट्री को जो है ना आगे भाई, बढ़ाया है, हम वो चीज भाई नहीं कर हम पा लोग रहे। ज्यादातर फ्री चीजें इनसे लेने के चक्करों में होते हैं। हाँ। इंडिया पैसे दे के इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है। इंडिया ऑलरेडी कैश पे काम कर रहा है। क्या हमारे हम देश में उधार पे ज़रख़ीज़ काम जमीन कर नहीं रहे हैं। है? हाँ। क्या हमारे पास ऐसा स्कोप नहीं है कि हम अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं? लेकिन मसला ये है कि इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए हमने IMF की वजह से इतना कर दिया कि कोई इधर इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता। तो आपका इसका कहना है, अपनी राय जो है बताएं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।